रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह जी मेरे साथ बने हुए हैं। शाह साहब, जिस तरीके से पाकिस्तान की स्थिति बनी हुई है और पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद में पूरी तरीके से घुला मिला हुआ है, क्या आपको लगता है कि आतंकवाद के सपोर्ट के साथ पाकिस्तान कभी भी तरक्की कर पाएगा? जी अभिषेक भाई, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। और मेरे को बहुत मजा आता है मजाइया मस्करों के बारे में बात करने में। देखिए ये जब भी मेरे को जब थोड़ा तनाव लगता है ना, तो बेस्ट है भैया पाकिस्तान में क्या चल रहा है ये खबर देख लो। मनोरंजन अपने आप पे अपने हो जाता है। ये मस्करे हैं एक नंबर के। जी। अब आपको हल्का सा इतिहास में देखिए। अब आपने जैसे बताया कि 65 में 71 में इनकी हालत खस्ता हो गई थी, तो आईएमएफ से और कर्जा इनको पंप में मिला। इन्होंने दरअसल आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसलिए ज्वाइन किया था ताकि इनको मालूम था इनकी इकोनॉमी गिर रही है, तो हम इंश्योरेंस करते हैं वैसे ही अपने देश को इंश्योर करने के लिए तरीके से इन्होंने आईएमएफ ज्वाइन किया। और कितने बार ये डिफॉल्ट कर चुके हैं, कितने बार बेशरम लोगों को कर्जा मिल चुका है, ये हम नहीं कह रहे। शहबाज शरीफ ने खुद कहा है, खुद कबूला है। इनका कबूलनामा एक और सामने आया था कल, जहां पर इन्होंने कहा था कि भाई अजरबैजान में कहा था कि भाई हम तो 9 तारीख और 10 तारीख की सुबह को फजर की नमाज के बाद हमारा पूरा प्रोग्राम था हिंदुस्तान पे हमला करने का। उससे पहले ही हिंदुस्तान ने आकर हमारी ऐसी तैसी कर दी ब्रह्मोस मिसाइल से। खुद बोला इन्होंने। अब ये इन्होंने खुद कबूला है कि हम सऊदी अरेबिया, यूएई, चीन, तुर्की अपने मित्रों के पास भिखारी कटोरा लेकर जाता हूँ और जलील होके आता है वापस। अब मैं भिखारी कटोरा लेकर नहीं आता। और आपने एक बार और गौर करी है, जी। ये डरता बहुत है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से। ये डरता बहुत है उनसे, जी। क्योंकि हर बार उसका जिक्र करना जरूरी है। अगर उसका जिक्र नहीं करेगा तो जो चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बुरा मान जाएंगे। और पाकिस्तान की सरकार को तो बहुत जरूरी है टू कीप द आर्मी इन गुड ह्यूमर। और यहाँ पे जितने भी आतंकी है ना, ये पूरे इनके पाकिस्तान की वर्दी वाले उनको बढ़ावा दे देते हैं, उनको ही पाल रखे हैं। अब अगर हमने बोल दिया कि भाई एनी एक्ट ऑफ टेरर ऑन आवर सॉइल विल बी एक्ट ऑफ वॉर, सिंपल, पाकिस्तान छटपटा रहा है, क्योंकि इनके पास तो इनकी औकात नहीं है, इनका हैसियत नहीं है कि आके हमारी सेना का सामना करें। तो ये क्या करते हैं, पीछे से बैकडोर से ये उग्रवादियों को बढ़ावा देंगे, उन पे वहां पे बोलेंगे कि ये हमला करो, वो हमला करो, मासूमों की जान लो। ये इस टाइप की घिनौनी हरकतें करते हैं ये लोग। ये देखिए, ये देखिए, ये टीवी स्क्रीन में दिख रहे हैं। ये एक कार्टून है एक नंबर के। को हंसी आती है वाकई में। देखो हंसी आती है कि यार कैसे हो सकता है जंग हारने के बाद आपको प्रमोशन हो रहा है, 4 स्टार से 5 स्टार जनरल बन रहे हो आप। क्योंकि इतिहास अपने आप को दोहराता है। 65 में भी जनरल अयूब खान ने अपने आप को फील्ड मार्शल का करार दिया था, हालांकि वो फील्ड मार्शल थे। फिर निशाने पाकिस्तान का अपने आप को दिलवाया, जो कि हमारे, अगर हम कंपैरिजन समझने के लिए बोल रहा हूँ लोगों को, हमारे जी। भारत रत्न के बराबर का होता है। जी। उसके जी। बाद ये राष्ट्रपति बने पाकिस्तान के, हेड ऑफ स्टेट बने। और देखिए पाकिस्तान को डुबाया ही, जी। केवल डुबाया। बिल्कुल। तो ये बिल्कुल ठीक कहा पाकिस्तान अली शाह की जी, आपने बेइज्जती बना दी। पाकिस्तान को केवल और केवल डुबाया ही है। शाह जी, दूसरी ओर चीन की टेंशन जो है वो भी बढ़ती नजर आ रही है क्या? क्योंकि जिस तरीके की स्थितियां पाकिस्तान में देखने को मिल रही हैं, वो स्थितियां चीन के लिए परेशान करने वाली हैं, क्योंकि जिस तरीके से चीन ने कई बिलियन डॉलर के इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर की है, बलूचिस्तान के अंदर की है, और लेकिन बलूचिस्तान में जिस तरीके से आज़ादी की लड़ाई उठती नजर आ रही है, और इससे सीधा इफेक्ट पड़ रहा है सीपीईसी कॉरिडोर के ऊपर। और जाहिर तौर पर चीन के जिस तरीके से पैसे लगे हुए हैं, तो चीन जरूर ये चाहेगा कि उन पैसों की रिकवरी वो जल्दी से जल्दी करे। बिल्कुल एकदम दुरुस्त फरमाया है आपने अभिषेक भाई। देखिए चीन का इंटरेस्ट पाकिस्तान में वहां तक है जहां पर उनका मतलब है, यानी कि सीपैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये बल्कि बलूचिस्तान के अंदर है, बलूचिस्तान ने ऑलरेडी अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया है। उन्होंने बोला भी है कि हिंदुस्तान की सरकार हमको न्योता दे कि आपके देश में आए, दिल्ली में आके अपनी एम्बेसी हम खोलें, हमको मान्यता दीजिए। अब चीन की चिंता बढ़ी हुई है, उन्होंने पैसे फंसा रखे हैं वहां पर, और फंसाने के बाद पैसे वो लोग अलग हो जाएंगे, तो उनके पैसे तो बिल्कुल डूब गए। तो चीन की चिंता है इसमें। और चीन की भी ये बात है कि अगर हम वाटर बम्ब का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि झेलम नदी को खोल देंगे बारिशों में, या सिंधु नदी को हम रोक देंगे,
गर्मियों में पानी के तो चीन छटपटा रहा है इससे, तो वो भी अपने वहां से कमेंट अपना हिंट्स दे रहा है कि भाई आप ऐसा मत करो जो आप नहीं चाहोगे कि दूसरा आपके साथ करे, ऐसे हिंट्स दे रहा है चीन। जी। चीन की दोस्ती पाकिस्तान से मतलबी दोस्ती है, दिली दोस्ती नहीं है कि भाई वो असल में चाहता है पाकिस्तान को, नहीं। और पाकिस्तान बदले में उन्होंने अपनी धरती भी परोसी चीन को, उन्होंने अपने बाग पैसे कमाने के लिए शेर बेचे हैं गधों के माफिक चीन को। चीनी इंजीनियर आकर उनके कैनाल पे, डैम पे, वहां पे मारे जाते हैं। वो कहते हैं हम हमको मुआवजा दो, ये कोई बात नहीं होती। तो पाकिस्तान और चीन की जो दोस्ती है वो केवल मतलब की दोस्ती है, जब तक मतलब बनता है चीन का। तो इसमें चीन का भी इसमें इंटरेस्ट क्योंकि कम हो जाएगा ना, जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट डूब जाएगा। तो चीन को भी वो चिंता सता रही है एट द मोमेंट अभी। तो ऐसा मैं देख रहा हूँ कि ये मस्करे जो चीन की गोद में बैठ जाएंगे तो कभी अमेरिका की गोद में बैठ जाएंगे अपने आप को बचाने के लिए, कहां तक भागते फिरेंगे, कहां तक लोगों उनको बेवकूफ बनाएंगे। जी। इनकी अवाम सत्ता पलट करेगी, जैसे इमरान खान ने मिलिट्री को हेड ऑन लिया था। जनरल आसिम मुनीर से क्यों डरते हैं नवाज शरीफ, हर बार इनका नाम क्यों लेते हैं? मैं और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, कभी देखा है किसी और देश के प्रधानमंत्री साहब को साथ में आर्मी चीफ का नाम ले? कहीं पे भी दुनिया में देखा है? मैं ये नहीं बोलते मैं, क्योंकि कहीं अगर वो फील्ड मार्शल बुरा मान जाए तो सत्ता पलट कर देगा भैया मेरी। बिल्कुल तो नाड़े बचा के रखो। बिल्कुल 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 ठीक है। आप अली शाह जी, क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से पाकिस्तान ये कहता नजर आता है कि आतंकवाद हम पर हावी है और आतंकवाद से हम निजात पाना चाहते हैं, क्या अगर अब से भी पाकिस्तान आतंकवाद को छोड़ता है तो वो उबर पाएगा? क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त इतना कर्ज है कि उसकी जो जीडीपी है उसका 75% हिस्सा तो केवल कर्ज है। पाकिस्तान कर्जा ले रहा है, आईएमएफ से इतना कर्जा लिया, लेकिन आप देखिए 14 करोड़ रुपए तो सीधा फौरन ऐलान किया मौलाना मसूद अजहर के लिए मुआवजा देने के लिए। क्यों? क्योंकि आतंकी था, आतंकी का नुकसान हुआ, तो पाकिस्तान की सेना जाहिर। इसमें मेरे को समझ में नहीं आता अब तक अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी ने इसको टेररिस्ट स्टेट का करार क्यों नहीं दिया है। ऐसा क्या है? अपने जी। इंटरेस्ट सब देख रहे हैं। अमेरिका ने वॉर अगेंस्ट टेरर लॉन्च करी थी 2001 में, और लीबिया में जनरल गद्दाफी को मार दिया, इराक में सद्दाम हुसैन को फांसी लगा दी, अफगानिस्तान की तहस नहस मचा दी। 2011 में उसामा बिन लादेन सबसे खूंखार आतंकवादी पाया गया आतंकिस्तान के अंदर। अब तक उसके बावजूद भी अमेरिका ने उसामा बिन लादेन को उठा के दफनाया था पानी के नीचे। हिजबुल मुजाहिदीन के जो कैंप हैं, या लश्कर तोयबा है, या जैश ए मोहम्मद है, या जो अलग अलग टेरर कैंप्स हैं, उनको तो हाथ नहीं लगाया अमेरिका ने जी। केवल अलकायदा उसामा बिन लादेन को क्या नुकसान पहुंचाया बस। अगर वॉर अगेंस्ट टेरर होता तो जितने भी आतंकवादी थे जो टेरर करते थे उनको अलग करता ना फिर, लेकिन ना, अमेरिका ने ये नहीं किया। हमने उम्मीद थी कि अमेरिका शायद वॉर अगेंस्ट टेरर लॉन्च किया है तो कुछ करता, लेकिन भाई बहुत दुख से कहना पड़ा, ये वर्दी में आतंकी तो हैं। और कौन है? ये टीवी स्क्रीन में आपको जो दिख रहे हैं, ये सूट पहने हुए, ये सब के सब आतंकी हैं, सब के सब आतंकी हैं। सब ने आतंकियों को पनाह ही नहीं दी है, आतंकी को बढ़ावा ही नहीं दिया है, खुद ही आतंकी हैं भैया। जी 99 में ये वर्दी में, ये बेशरम लोग वर्दी में। बिल्कुल अली शाह जी, इस तरीके से आपने जिक्र किया कि पाकिस्तान की जो स्थितियां परिस्थितियां हैं वो सुधरती नजर नहीं आने वाली हैं।